कि किसी काम को ए और बी 18 घंटों में कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये कंसेप्चुअल इक्वेशन है, इसे ध्यान से देखिएगा। उसके बाद ए जो है वो छोड़ कर ले लेंगे, भाई पूरे काम को 18 घंटे में कर देते हैं। 6 घंटे इन्होंने काम कर लिया, तो ये जो बचा हुआ काम है इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसको 12 घंटे में निपटा देंगे ए और बी दोनों मिलकर। और बी टेक्स 36 आवर्स टू फिनिश द रेस्ट ऑफ द टास्क। और इस काम को करने के लिए ए ने गुना टाइम लिया है, बी ने लिया है 3 गुना टाइम। अगर कोई बंदा 3 गुना टाइम लेता है, इसका मतलब उसके काम करने की स्पीड 1/3 है। उसके काम करने की स्पीड जो है 1/3 है। या फिर दूसरी भाषा में ये बोलूँ कि अगर बी ने 3 गुना टाइम लिया है, तो ये जो ऊपर वाली पार्टी है ये 3 गुना स्पीड में काम कर रही है। तो जब भी आपको, अब बात को ध्यान से सुनिए, कंसेप्ट बता रहा हूँ। जब भी आपको टाइम का पता लग जाए, उसको स्पीड जो है कितने गुना मिलकर कर लेंगे। और उसके बाद ये कंसेप्चुअल इक्वेशन है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। उसके बाद ए जो है वो छोड़कर चला गया। तो मेरे को एक बात बताओ, ए और बी पूरे काम को 18 घंटों में कर सकते हैं, तो ये जो छोटा सा हिस्सा बचा है, बिकॉज इन्होंने 6 घंटे काम कर लिया है ना, 6 घंटे इन्होंने काम कर लिया, तो ये जो बाकी काम बचा है इसको ए और बी कितनी देर में कर लेंगे। भाई पूरे काम को 18 घंटे में कर देते, 6 घंटे इन्होंने काम कर लिया, तो ये जो बचा हुआ काम है इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसको ये 12 घंटे में निपटा देंगे ए और बी दोनों मिलकर। और बी टेक्स 36 आवर्स टू फिनिश द रेस्ट ऑफ द टास्क। और इस काम को करने के लिए बी ने 36 घंटे लिए भाई। ए चला गया, जिस काम को ए और बी सिर्फ 12 घंटे में कर सकते थे उसको बी ने 36 घंटे में किया। तो यहाँ पर मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि बी ने कितने गुना टाइम लिया है, बी ने लिया है 3 गुना टाइम। अगर कोई बंदा 3 गुना टाइम लेता है, इसका मतलब उसके काम करने की स्पीड 1/3 है। उसके काम करने की स्पीड जो है 1/3 है। या फिर दूसरी भाषा में ये बोलूँ कि अगर बी ने 3 गुना टाइम लिया है, तो ये जो ऊपर वाली पार्टी है ये 3 गुना स्पीड में काम कर रही है। तो जब भी आपको, अब बात को ध्यान से सुनिएगा, एक कंसेप्ट बता रहा हूँ। जब भी आपको टाइम का पता लग जाए, उस वक्त आपको ये भी पता लग जाता है कि उनकी यूनिट कितनी है। या फिर अगर एक्चुअली मैं जनरलाइज फॉर्मेट में बात करूं कि उनकी एफिशिएंसी कितनी है, अगर आपको टाइम पता लग जाए तो उनकी एफिशिएंसी की किसमें कितनी ताकत है उसका रेशियो पता लग जाता है। जैसे जब आपको स्पीड का रेशियो पता लगता है कि 2:3 है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाता है, 3:2। उसी हिसाब से जब उसी काम को करने में, एग्जैक्टली उसी काम को करने में ए और बी ने 12 घंटे लिए, बी ने 36 घंटे लिए, बी ने 3 गुना ज्यादा टाइम ले लिया, तो इसका मतलब, अब ध्यान से सुनो, इसका मतलब अगर बी 1 यूनिट काम करता है तो ए और बी 3 यूनिट काम करते हैं। अगर बी 3 गुना टाइम ले रहा है, ए और बी 3 गुना यूनिट्स कर रहे होंगे। एक तो आप ऐसे डायरेक्टली रेशियो से इनके यूनिट्स निकाल सकते हो। एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है कि कौन कितने यूनिट्स कर रहा है। अगर भाई ऐसे नहीं निकालने तो फिर वो दूसरा मेथड लंबा होगा। अब क्या करोगे कि ए और बी किसी काम को 12 घंटे में कर रहे हैं, बी उसी काम को 36 घंटे में कर रहा है, तो टोटल काम हमने मान लिया 36 यूनिट। ए और बी 12 घंटे में 36 यूनिट, यानी कि 1 घंटे में 3 यूनिट। और बी जो है 36 घंटे में 36 यूनिट, यानी कि 1 घंटे में 1 यूनिट। तो एक्जैक्टली 3 और 1 आ गया ना, तो एलसीएम लेकर हम ये यही चीज निकाल रहे होते हैं। ठीक है भाई, तो देखो, तो अब हमें एक बात पता चल गई कि अगर बी 1 यूनिट काम करता है, तो ए और बी ये दोनों मिलकर 3 यूनिट काम करते हैं। इस 3 यूनिट में से 1 यूनिट तो बी काम करता है, बाकी के 2 यूनिट ए काम करता है। हमें सबकी यूनिट पता लग गई। अब तो एग्जामिनर कुछ भी पूछ ले बता देंगे उसको। देखो पूछा क्या है, हाउ मैनी आवर्स वुड ए हैव टेकन टू डू द टास्क। ए को कितना टाइम लगता, तो सबसे पहले ये निकालो टोटल काम कितना है, क्योंकि हमें सबकी यूनिट्स पता लग चुकी हैं। ए और बी पूरे काम को 18 घंटे में करते हैं, और ए करता है मेरे भाई 2 यूनिट और बी करता है 1 यूनिट। ए और बी दोनों मिलाकर 3 यूनिट करते हैं, ए और बी दोनों मिलाकर 3 यूनिट करते हैं, और 18 घंटे में काम को खत्म करते हैं। तो कुल मिलाकर 18 दिए 54, 54 यूनिट काम होएगा। अब इस 54 यूनिट के काम को ए कितनी देर में करेगा, तो देख लो ए कितनी यूनिट्स करता है। तो भाई ए करता है 2 यूनिट्स, तो 54 यूनिट काम करने में सिर्फ 27 घंटे वो लेगा। यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। तो हो सकता है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा हो, और इसी कारण मैंने क्या किया है, इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो इसी टाइप के हैं, तो एक बार उनके ऊपर भी टाइम बिताओ जरा। क्वेश्चन कितने दिनों में करेगा, इंटू 5 1/3 ऑफ द सेम लैंड ये दिनों में करेगा। तो कंप्लीट काम को 5 × 2 10 दिनों में करेगा, यही आप बोलोगे। इससे मल्टीप्लाई करोगे उधर 2/1 से। ठीक है, वही लॉजिक है। कितने दिनों में करेगा, इंटू 8 1/3 काम को 30 दिनों में। एक इसी काम को 30 यूनिट यूनिट काम कर लेंगे। हाफ ऑफ द लैंड 15 यूनिट करने में 5 दिन ये लगा देंगे, तो यहाँ से 1 यूनिट करता है, तो बाकी के 1 यूनिट बी करता होएगा। बी एक दिन में 1 यूनिट करता है, और टोटल काम 20 यूनिट का है, तो 20 यूनिट करने में बी को 20 दिन लगते में 32 पेज टाइप करता है, तो 1 घंटे में 32/6। रोनाल्ड का आ गया ना 1 घंटे का। रोनाल्ड 1 घंटे में 32/6 पेज टाइप करेगा। तो इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ, 2 से कैंसिल आउट कर रहा हूँ, 2 से 16 पर, 2 से 3 पर। तो ये आ गया कि रोनाल्ड 1 घंटे में कितने पेज टाइप करेगा। उसके बाद ये जो एलान है, ये 5 घंटे में 40 पेज, तो 1 घंटे में 40/5, 8 पेज टाइप कर देगा 1 घंटे में। एलान का भी 1 घंटे का आ गया। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो ये 1 घंटे में कितना टाइप करेंगे वो भी आपको पता लग जाएगा। इनको जोड़ देते हैं, 8 × 3 = 24, 24 और 16 40/3 पेज ये टाइप करते हैं 1 घंटे में। 1 घंटे का काम है इनका ये। तो 110 पेज टाइप करने में कितने घंटे लगेंगे, 110/40/3, 3 ऊपर चला जाएगा, 0 से 0 कैंसल आउट, तो ये हो गया भाई 33/4, 4 8 32, 1/4, 8 घंटे 15 मिनट। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी।
मतलब यहाँ पर हमने किया क्या है, उन्होंने बताया है एक बंदा 6 घंटे में इतना काम कर रहा है, एक बंदा 5 घंटे में इतना काम कर रहा है, हमने देख लिया 1 घंटे में कितना कॉल लग जाएंगे, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, तो भाई अब मैं आपको मिलने वाला हूँ अगले कंसेप्ट लेक्चर में। भाई 20 और 3 यानी कि 6/2/3 दिन ये लेने बी जो है वो एक ले रहा, जो दोनों मिलकर 3 यूनिट काम, जो नंबर ऑफ यूनिट्स दोनों मिलकर 3 यूनिट काम निपटा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बी 3 गुना टाइम ले रहा है, तो ये है। और बी के कंपैरिजन में सी 1 यूनिट करता है, तो ए और क्वेश्चन के अंदर यहां पर हमारे पास अंदर करते थे ना ऐसा काम रेशियो वाले क्वेश्चंस के अंदर, तो उसी टाइप की अंडरस्टैंडिंग यहां पर यूज हो रही है। ठीक है, धीरे धीरे आपको भी फील होगी। तो देखिए, और नीचे यही तीनों बंदे ए बी और सी 2+1 3 यूनिट कर रहे हैं। तो भाई ये जो दो कंडीशन है, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन, रेशियो के अंदर जब हमें दो कंडीशन आपस में मर्ज करनी होती थी, तो उस वक्त हम क्या करते थे, उनकी वैल्यूज को सेम करते थे। तो ऊपर वाले बंदे वही 3 बंदे हैं जो 4 यूनिट कर रहे हैं, नीचे वही 3 बंदे हैं जो 3 यूनिट कर रहे हैं। तो मैं ऊपर वाली सिचुएशन को 3 गुना करूंगा, नीचे वाली सिचुएशन को 4 गुना करूंगा। उससे होगा क्या कि यहां पर भी टोटल ये तीनों जो काम करते हैं वो 12 यूनिट हो जाएगा, और वहां पर भी टोटल काम 12 यूनिट हो जाएगा। तो फिर उसके बाद मैं इन सिचुएशंस को आपस में भी यूज कर पाऊंगा। तो चलो ठीक है, ऊपर वाली सिचुएशन को मैं 3 गुना कर रहा हूं अब। ठीक है, 3 गुना कर रहा हूं ऊपर वाली को। तो भाई बी करता है 3 यूनिट, तो ए और सी करेंगे 3×3=9 यूनिट। नीचे वाले को में इनको यूज करो, कोई मनाही नहीं है। और टोटल जो ये तीनों कर रहे हैं वो है 12 यूनिट, वो भी सेम हो गया ना दोनों में। अब देखो, एक दूसरे की वैल्यू रख दो एक दूसरे में, कोई दिक्कत नहीं है। सी 4 यूनिट करता है तो इसको ऊपर रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सी करता है 4 यूनिट, तो भाई ए कितने यूनिट करेगा, ए और सी दोनों 9 यूनिट कर रहे हैं, तो बाकी के 5 यूनिट ए करता होएगा। ठीक है, तो मिल गया सब कुछ। बी की वैल्यू भी नीचे रख सकते थे कि भाई बी करता है 3 यूनिट, तो ए कितने यूनिट करेगा, 8 में से 3 गए 5 यूनिट। और अब आप एक और चीज यहां पर देख सकते हो, मतलब इस चीज को वेरीफाई करने के लिए कि ऊपर और नीचे ए के यूनिट दोनों, ए के यूनिट कितने हैं 5 5, बी के यूनिट कितने हैं 3 3, सी के यूनिट कितने हैं। तो यहां पर इन क्वेश्चंस को करने में आपने जल्दबाजी नहीं करनी है, यहां पर मैं सिखा रहा हूं और आप सीख रहे हैं। ठीक है, तो चलो भैया, एग्जामिनर ने पूछा क्या है, द 3 men टूगेदर कंप्लीट द वर्क इन 10 days। अच्छा, तो तीनों लोग 10 दिनों में काम को कर लेते हैं, तो भाई तीनों मिलके कितने यूनिट कर रहे हैं, 12। कई बार स्टूडेंट अटक जाते हैं, लेकिन आगे से आप नहीं अटकोगे अगर यहाँ पर अभी अवेयरनेस लेवल अच्छा रखा तो। ध्यान से सुनना, हमने ए और बी को कंपेयर किया है दो फैक्टर के साथ, दो फैक्टर कंपेयर किए हैं ए और बी के। क्या क्या कंपेयर किए हैं कि ए डज हाफ एज मच वर्क, एक तो काम किया है कि भाई कौन कितना काम करता है, उनके काम को, काम की तुलना की है, काम को कंपेयर किया है कि ए जो है वो आधा काम करता है। ठीक है, और दूसरा किस चीज की तुलना की है, दूसरा की है कि भाई कौन कितना टाइम लेता है 1/6 टाइम में, कि कौन कितना टाइम लेता है। ठीक है, दूसरे फैक्टर की तुलना की है जो कि टाइम है। और मैं यहां पर निकालना चाह रहा हूं इनकी एफिशिएंसी। मैं यहां पर क्या निकालना चाह रहा हूं, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है कि भाई कौन कितने यूनिट काम करेगा। अगर ये 1 यूनिट करेगा तो फिर उसके बाद मैं देखूंगा जो टाइम है उसका एफिशिएंसी पर क्या असर पड़ेगा। तो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, नहीं तो बिना वजह कंफ्यूज हो जाओगे। तो देखो ध्यान से, जब हम एक फैक्टर की बात करेंगे तो दूसरे फैक्टर को भूल जाना पूरी तरह। तो सबसे पहले सिर्फ काम के ऊपर फोकस करते हैं। देखो, ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी, सिर्फ इस पर। ए जो है वो बी के कंपैरिजन में आधा काम करता है, तो जो बंदा आधा काम करता है उसकी एफिशिएंसी आधी है। भाई जो आधा काम करता है इसका मतलब एफिशिएंसी आधी है। तो अब यहां पर एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2, क्योंकि ए आधा काम करता है। तो ये वाला फैक्टर तो हमने हैंडल कर लिया। अब अगले वाला जो फैक्टर है ना, यही ट्रिकी है, काम वाले को भूल जाओ, ये वाला ट्रिकी है, यहां पर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। अब देखो, ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी, ओके, इन 1/6 ऑफ द टाइम, 1/6 टाइम के अंदर। मतलब अगर बी 6 मिनट लेगा तो ए जो है 1 मिनट लेगा। लेकिन मेरे को यहां पर टाइम नहीं लिखना, मेरे को किस चीज पर असर देखना है, मेरे को देखना है कि एफिशिएंसी कितनी है। तो अब ध्यान से सुनो, ए जो है वो 1/6 टाइम लिख रहा है, ले रहा है, तो मैंने 1 और 6 लिख दिया। लेकिन अब बात को ध्यान से सुनो, जो बंदा
कम टाइम लेता है वो ज्यादा एफिशिएंट है ना। ए जो है वो 1 मिनट ले रहा है, जो बंदा कम टाइम लेता है वो ज्यादा एफिशिएंट है। तो यहां पर हमने टाइम नहीं देखना, एफिशिएंसी के ऊपर असर देख रहे हैं। तो इनकी जो वैल्यूज है ना, और एक बात मैंने पहले भी आपको बताई है कि किसी काम को करने में जितना टाइम लगता है, जितना टाइम लगता है उसका उल्टा होता है एफिशिएंसी का रेशियो। तो यहां पर आप इनको पलट दो भाई। अगर ए जो है वो कम टाइम ले रहा है, 2 1 कम 2, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं इनको, तो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 3:1। ठीक है, इनको करने के और बहुत सारे तरीके हैं, ऐसा नहीं है कि और नहीं है, लेकिन आपको समझाने का इसके अंदर एफिशिएंसी पर पहुंच जाएंगे एक बार आप समझ गए तो। और समझाने के लिए एक और क्वेश्चन वेट कर रहा है, तो टेंशन मत लो। तो भाई इन यूनिट करते हैं, 3 + 1 4, तो 4 यूनिट करने वाले बंदे 10 दिन ले रहे हैं, यानी कि टोटल 40 यूनिट काम है। हाउ मच टाइम सेल बी टेक, तो बी जो है भाई 1 यूनिट काम करने वाला इंसान 40, ठीक है, तो यहां पर क्या आंसर आ जाए, एक है। तो इनकी एफिशिएंसी का क्या रेशियो होगा, जितना टाइम ये लेते हैं उसका उल्टा होता है 12। मतलब अगर बी 2 यूनिट करता है तो ए जो है वो 3 यूनिट करता है मेरे भाई। ठीक है, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है। और ये जो रुपए हैं, क्योंकि अब मेरी बात, अगर बी ने 2 यूनिट किए होंगे तो बी के हर 2 यूनिट के लिए ए ने 3 यूनिट किए होंगे। ठीक है, दोनों लगातार काम करते रहे, तो जो भी इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है उसी रेशियो में ये रुपए इनको बट जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उसी रेशियो में इन्होंने काम किया होगा। ठीक है भाई, तो चलिए, तो टोटल रुपए कितने हैं, टोटल रुपए हैं 250, उसमें से 3 पार्ट रखेगा ए और उसमें से 2 पार्ट रखेगा जी बी। ठीक है, तो भाई यहां पर पूछा क्या है, फाइंड द शेयर ऑफ ए, कि ए का 3 यूनिट काम ए ने किया है, तो इसलिए हर 5 रुपए भाई 150 हो जाएगा। क्लियर है, तो यहां पर ए स्टार्टेड द वर्क, तो ए ने काम करना स्टार्ट किया है भाई यहां पर, एंड बी रिप्लेस्ड हिम आफ्टर 5 डेज, और ए ने 5 दिनों तक काम किया, फिर उसके बाद बी ने उसे रिप्लेस किया, यानी कि फिर बाकी काम बी ने किया। ठीक है, तो भाई ए जो है वो एक दिन में कितने यूनिट काम कर लेता है, 4 यूनिट। तो 5 दिन में कितना काम कर दिया होगा, तो भाई 5 दिन में इसने काम कर दिया होगा 20 यूनिट, 5 चौके 20। और उसके बाद किसने काम किया है, उसके बाद बाकी काम किया है बी ने। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, कि बी एक दिन में 3 यूनिट करता है, ठीक है, बाकी काम 60 में से 20 गया, 40 यूनिट बचा है। बी 3 यूनिट करता है तो कितने दिन लेगा, ये सब देखने की जरूरत नहीं है। क्यों, देखो यहां पर स्टार्टिंग में ए ने 5 दिन काम किया और ए ने 20 यूनिट काम किया, क्या उसके बाद ए ने काम किया है, नहीं। उसके बाद जो भी काम किया है किसने किया है, उसके बाद जो भी काम किया है बी ने किया है। तो भाई जो रुपए बटेंगे वो किस हिसाब से बटेंगे, वो उस हिसाब से बटेंगे जिस बंदे ने जितने यूनिट काम किया। तो सिंपली ये देख लो कि ए ने 20 यूनिट काम किया है, तो यानी 60 यूनिट में से 20 यूनिट गए, 40 यूनिट काम बी ने किया है, तो हमें पता लग गया किसने कितना काम किया है। ठीक है, अब रुपए को बांट देंगे, तो देखो इफ दे वर पेड फॉर रुपीज बी आर सो फॉर द वर्क डन, हाउ मच डिड बी गेट, तो बी को कितना मिलेगा, तो देखो भाई बी ने टोटल 40 यूनिट काम किया है, कितने में से, 60 यूनिट में से, तो बी ने 40/60 इतना काम किया है, बी ने 2/3 काम किया है, तो उसको 2/3 रुपए मिल जाएंगे। ठीक है, जितनी यूनिट उसने की है उतना उसको रुपया मिल जाएगा। तो भाई 2/3 इंटू 4200, तो 3 से 14 पर 14 दुनिया 2800, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। क्लियर है, समझ में आ गई बात। यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया है कि जो बंदा जितना काम करेगा, जो बंदा जितने यूनिट करेगा, अगर किसी बंदे ने 1/3 यूनिट्स किए यानी कि 1/3 काम किया, तो भाई उसी काम के लिए मिला नहीं है रुपया, तो उसको 1/3 रुपया मिल जाएगा। अगर किसी बंदे ने 1/10 काम किया तो उसको 1/10 रुपया मिल जाएगा। ये सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। तो इसी बेस पर एक बार ये क्वेश्चन कर शुरू करते हैं काम। तो देखो ध्यान से सुनो कि स्टार्टिंग में 4 दिन सिर्फ ए ने काम किया है, ए जो है वो 4 यूनिट करता है, तो 4 दिनों के अंदर ए ने 4 चौके 16 यूनिट काम कर लिया होगा। उसके बाद जो काम किया है वो ए और बी ने मिलकर किया है, यानी 4 और 3 7 यूनिट वो रोज कर रहे थे, तो 4 दिनों के अंदर इन लोगों ने 7 चौके 28 यूनिट काम कर लिया होगा। ठीक है, तो 16 + 28 कितना होता है भाई, 44 यूनिट्स। अब तक 44 यूनिट्स काम हो चुका है और टोटल कितना है 96, तो भाई 96 - 44 कितना हो जाता है भाई, 52 यूनिट्स। तो अभी 52 यूनिट्स काम और बचा हुआ है, और वो काम किसने किया, वो काम ए बी और सी तीनों ने मिलकर किया। तो तीनों मिलकर कितना काम कर सकते हैं, 4 और 3 7 और 1 8, 8 यूनिट कर सकते हैं एक दिन में। तो भाई 8 यूनिट अगर एक दिन में कर सकते हैं तो इनको कितना टाइम लगा होगा, 52/8, यानी कि मैं इसको 4 से कैंसिल आउट कर रहा हूँ, 13 चौके 52, 4 से 13 पर और 4 से 2 पर, यानी कि 13/2, यानी कि 6.5 डेज। मतलब बाकी बार में इनको 6.5 दिन लगे। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, अब है क्या कि भाई पूरा काम कितने दिनों में हुआ है, मेरे को ये बताओ पूरा काम कितने दिनों में हुआ है, ये 4 + 4 + 6.5, तो पूरा काम हुआ है मेरे भाई 14.5 दिनों के अंदर, 14.5 डेज। और ए जो है वो एक दिन के अंदर 4 यूनिट कर सकता है, तो टोटल कितने यूनिट किए होंगे ए ने, 14.5 × 4, एक दिन में 4 यूनिट करता है, तो इतने दिनों में 14 चौके 56, 56, एंड 0.5 × 4, 4 का आधा कितना होता है 2, तो 58 यूनिट्स किए होंगे उसने। ठीक है, ए ने कितना काम किया है 58 यूनिट्स, और टोटल कितना काम है, टोटल है 96 यूनिट, तो भाई ए ने 58 आउट ऑफ 96 इतना काम किया है।
ए ने कितना काम किया है 58 आउट ऑफ 96, तो उसको इतने ही रुपए मिलेंगे। अगर उसने काम का इतना फ्रैक्शन किया है तो रुपए का भी इतना फ्रैक्शन उसे मिलेगा, तो भाई इंटू 12,000। ठीक है, तो 12 8 96, ठीक है, 4 दूनी 8, 4 25 और 2 से चला जाएगा भाई 29। ठीक है, तो 25 दूनी 50, 500 और 25 नहीं में 225, 500 और 225 725 और आगे एक जीरो, यानी कि यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन। क्लियर है, सब कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। और अगर यहीं पर एग्जामिनर आपसे ये पूछ लेता कि भाई बी का कितना शेयर होगा, तो आप क्या देख लेते, देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, कि बी ने कितने दिन काम किया, बी ने यहाँ पर काम स्टार्ट किया था और यहाँ पर काम एंड किया, तो कि भाई बी ने कितने दिन काम किया, 4 दिन प्लस 6.5 दिन, 10.5 दिन, 10.5 दिन में बी कितने यूनिट कर लेता है, तो बी ने आउट ऑफ 96 कितने यूनिट किए और इंटू 12,000, वो बी का हो जाता। अगर सी का पूछता तो सी का भी इसी हिसाब से हम बता देते हैं। ठीक है, क्लियर हुई है इस टॉपिक को लेकर। अमर एंड उमर, ठीक है भाई, अमर 12 दिनों में कर सकता है, और यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि बहुत बड़ा हो गया था सोल्व करने के लिए। आफ्टर 4 डेज के बाद 4 घंटे काम कर रहा है। अमर जो है वो 96 घंटे में काम को कर सकता है, ऐसे इसको आप ट्रीट करो। 12 दिन में काम को करता है, 144 का एलसीएम, तो 96 और 144 का एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर तो मेरे को बताइए ना किस चीज का एलसीएम लिया है, 12 × 8 है एक तो, और एक है 18, 18 × 2 = 36, 12 × 3 = 36, इनका एलसीएम लिख लिया 36। एलसीएम को ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो टोटल वर्क 8 × 36 यानी कि 288 यूनिट्स हो गया। ठीक है भाई, अब बात को ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर हमें कोई अलग से जीनियस काम नहीं करना है, जो भी एग्जामिनर बोलेगा उसको फॉलो करते रहना है, बस अपने आप क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर देखो, जो अमर है वो 96 आवर्स में इतने काम को करता है, तो 1 घंटे में कितना काम करता होगा, 1 घंटे का 288 बाई, मैंने इसको यहाँ से सोल्व किया है, यदि उमर है वो पूरे काम को 280 घंटे के अंदर ये 2 यूनिट निकालिए 1 घंटे का। ये मेरे को एक बात बताओ कि ये जो उमर है वो 8 जितने दिनों तक किया, 40 × 4, 4 दिनों तक इन्होंने किया है, 4 दिनों तक किया, स्टार्टिंग में 8 घंटे, तो ऐसा काम इन्होंने 4 दिनों तक, यानी कि इन्होंने 128 यूनिट अभी भी बचा हुआ है। अब हुआ क्या इसके बाद, उसके बाद अमर फाउंड ए गर्लफ्रेंड, अमर 3 × 4, एक दिन के अंदर सिर्फ 12 यूनिट काम कर पा रहे हैं, अब सिर्फ 12 यूनिट। और जो उमर है उसको रुपए की जरूरत थी भाई साहब को, तो उसने क्या किया, उसने 10 घंटे काम करना स्टार्ट कर दिया इन 160 यूनिट होने के बाद। तो भाई अब वो 4 दूनी 8 यूनिट काम कर पा रहा है, सॉरी 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 सॉरी, 10 घंटे काम कर रहा है, तो 10 दूनी 20 यूनिट काम कर पा रहा है अब उमर। ठीक है, तो भाई अब एक दिन के अंदर अमर 12 यूनिट काम करेगा, उमर 20 यूनिट काम करेगा। ये सिलसिला कितने दिनों तक चला, तो ये सिलसिला चला भाई जितने दिन भी ये काम चलेगा उतने दिनों तक। तो देखो एक दिन में दोनों मिलकर कितने यूनिट कर लेते हैं, 12 और 20 32 यूनिट कर लेते हैं एक दिन के अंदर।
इनको कितने यूनिट काम करना है, इनको 128 यूनिट काम करना है, तो कितने दिनों में कर देंगे 128/32, तो कुल मिलाकर 4 दिन इनको लगने वाले हैं। तो भाई ये जो सिलसिला है ये 4 दिनों तक चला है। तो मैंने तो सिर्फ अमर के यूनिट कैलकुलेट करने हैं और कुछ करने तो यहाँ पर आए नहीं है ना। तो भाई अमर एक दिन में 12 यूनिट करता है, तो 4 दिनों में 12 चौके 48 यूनिट कर लिए होंगे। इससे पहले वाले 4 दिन में 96 कर चुका था, 48 अब कर लिए, तो अपना तो काम बन गया, अमर के यूनिट मिल गए। तो अमर ने टोटल 144 यूनिट किए हैं। टोटल कितने में से, तो भाई अमर ने टोटल 288 में से, टोटल 288 में से 144 किए हैं, तो 144 आउट ऑफ 288 इतना फ्रैक्शन काम उसने किया है, तो इतना ही फ्रैक्शन रुपया उसे मिल जाएगा। और टोटल रुपया कितना है, टोटल रुपया इतना है भाई 288 में, कुछ अलग से जीनियस काम हमने नहीं किया है। वेयर एज टैप वाई प्रोड्यूसेस 10 लीटर ऑफ वाटर, तो क्वेश्चन बहुत ही सुंदर हो जाएगा और बिल्कुल बेसिक हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन कैपेसिटी वाला बहुत ईजी हो जाएगा। X can fill an empty tank in 20 minutes, ठीक है। इफ बोथ टैप्स X एंड Y आर ओपन साइमल्टेनियसली, अगर दो तो क्या हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा 60 यूनिट। तो टोटल टैंक की कैपेसिटी 60 यूनिट है, यही मानते हैं ना। तो भाई टैप X जो है वो 20 मिनट के अंदर 60 यूनिट पानी भरता है, यानी कि 1 मिनट के अंदर कितने यूनिट पानी भरेगा, 20 दिए 60, 3 यूनिट। और X और Y दोनों मिलके 12 मिनट के अंदर 60 यूनिट को भर देते हैं, यानी कि 1 मिनट के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। अब पर मिनट, तो यहाँ पर ये सोचो कि Y 5 यूनिट पानी प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें से 3 यूनिट पानी प्रोड्यूस करता है, Y 2 यूनिट पानी प्रोड्यूस करता है 1 मिनट के अंदर। देखो 1 मिनट की बात हो रही है, 1 मिनट के अंदर। और एग्जामिनर बोल रहा है कि 10 लीटर पानी प्रोड्यूस कर रहा है 1 मिनट के अंदर, यानी कि 2 यूनिट पानी की वैल्यू 10 लीटर के बराबर है, एग्जामिनर ये बता देता है। और कभी 600 लीटर वाटर इन 1 आवर, इन 1 आवर। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने ये बता दिया कि 1 घंटे में वो 600 लीटर पानी प्रोड्यूस करता है, लेकिन हमें टैप वाई के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो पर मिनट के हिसाब से है। अब आप समझ पा रहे हो होता क्या है, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो यूनिट्स में मिलती है, और एग्जामिनर लीटर्स वगैरह में दे देता है, टन वगैरह में दे देता है, बस उनको इक्वेट करना होता है, अदरवाइज इक्वेशन के अंदर और कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलो भाई, तो देखो इसका मतलब भाई 1 मिनट के अंदर 2 यूनिट पानी प्रोड्यूस कर रहा है, और एग्जामिनर बोल रहा है 1 मिनट के अंदर जो वो पानी प्रोड्यूस कर रहा है वो 10 लीटर के बराबर है, यानी कि 2 यूनिट की जो वैल्यू है वो 10 लीटर के बराबर है, और 1 यूनिट की वैल्यू 5 लीटर के बराबर है। उसके बाद एग्जामिनर ने पूछा है कि पूरे टैंक की कैपेसिटी क्या है। तो अगर आपको याद हो तो स्टार्टिंग में हमने क्या माना था, हमने माना था कि टैंक की कैपेसिटी 60 यूनिट है। हम टोटल वर्क वही तो मानते हैं पाइप और सिस्टम के अंदर कि टैंक की कैपेसिटी कितने यूनिट है। तो भाई 1 यूनिट की वैल्यू ये है, तो 60 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 5 × 30 300 लीटर, और यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा फिर 300 लीटर। क्लियर है भाई, यहाँ पर अब देखो ऑप्शन डालना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर 5 जो कि हो जाएगा 300 लीटर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बार ये क्वेश्चन आज, ठीक है, टैप एक्स जो है किसी टाइम, इफ टैप एक बार स्टार्टिंग इन दोनों का 70 यूनिट, और दोनों टैप मिलके, अगर ये दोनों टैप मिलके काम करेंगे, अब मैं दोनों टैप मिलके क्यों बोल रहा हूँ, अब ऑफ कैपेसिटी 1600 लीटर इन 10 आवर्स, तो कि भाई टैप एक्स और वाई ये दोनों मिलकर 1600 लीटर करने के कई अलग अलग तरीके हैं, मैं अभी भी कई तरीकों में आपको बता सकता हूँ, लेकिन कंसेप्ट तो वही यूज हो रहा है ना। एग्जामिनर ने आपको अल्टीमेटली बताया क्या, एग्जामिनर ने बताया कि अगर टैप एक्स और वाई दोनों इकट्ठे काम करें तो 10 घंटे के अंदर वो 1600 लीटर पानी निकाल सकते हैं। 10 घंटे में 1600 लीटर, तो 1 घंटे में कितना पानी निकाल सकते हैं, 1 घंटे में 160 लीटर पानी निकालने की कैपेसिटी रखते हैं। और हमें जो चीज़ पता है वो यूनिट्स के अंदर पता है। देखो यहाँ पर हमें पता है कि एक्स और वाई अगर दोनों इकट्ठे काम करते हैं तो 5 और 3 8 यूनिट पानी निकाल सकते हैं, 8 यूनिट पानी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, इतना पानी फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर एग्जामिनर बोल रहा है कि 160 लीटर, यहाँ पर भी बात 1 घंटे की होगी ना, 1 घंटे में एक्स 5 यूनिट वाई 3 यूनिट, तो भाई यहाँ पे 1 घंटे में 160 लीटर। इसका मतलब है कि एक्स और वाई जो हैं वो 8 यूनिट पानी प्रोड्यूस करते हैं, और 8 यूनिट पानी 160 लीटर के बराबर है, की वैल्यू 160 की कैपेसिटी कितनी है, तो टैंक की कैपेसिटी सबसे शुरू में यही 1500 लीटर। एंड चलो ये वाला भाई, अब आपने क्या करना है 1500 लीटर,